श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के रिमांड पर जो है अब कुछ घंटे रह गए हैं और संभव है कि आज एक बार फिर से आफताब की पॉलीग्राफी टेस्ट को जारी रखा जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए आफताब से सच उगलवाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, और आफताब अब तक शातिर अपराधी की तरह दिल्ली पुलिस को बरगलाने में लगा हुआ है। वो फिल्म गजनी के किरदार गजनी की तरह दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा है, सीधे सवालों के ऐसे जवाब दे रहा है कि दिल्ली पुलिस कंफ्यूज हो जाए। गजनी स्टाइल में पुलिस को बरगला रहा आफताब, गजनी स्टाइल में केस को उलझा रहा आफताब, गजनी स्टाइल में भूलने का ड्रामा कर रहा आफताब, गजनी स्टाइल में बार बार बयान बदल रहा आफताब। गजनी का किरदार फिल्मी है, लेकिन आफताब का अपराध असली है। फिल्मी गजनी की तरह ही आफताब अपने जुर्म की सजा से बच निकलने की साजिशें कर रहा है। उसकी पूरी कोशिश है पुलिस को अपने बयानों के तिलिस्म में ऐसे उलझा देने की जिससे अदालत में पुलिस को उसे कातिल साबित करना नामुमकिन हो जाए। पुलिस को जिन सवालों के साफ साफ जवाब की दरकार है, वहाँ आफताब जांच एजेंसी को गोल गोल घुमाने में लगा है। जरा गौर कीजिए, पुलिस से आफताब ने कहा कि उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, लेकिन पुलिस रिमांड के 14 दिन होने को हैं, अभी तक एक टुकड़े की शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस जांच से पता लग रहा है कि आफताब ने प्लानिंग से श्रद्धा की हत्या की, लेकिन अदालत में उसने कहा कि हिट ऑफ मोमेंट में उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। थर्ड डिग्री से बचने के लिए आफताब ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन अदालत में अब तक उसने एक बार भी ये नहीं कहा है कि श्रद्धा का कातिल वही है। ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है इस मैटर पर, तो जब ओरल सबमिशन था, जब तक वो ऑफिस ऑर्डर नहीं होगी इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। कि ऑन किस ग्राउंड पे उन्होंने ये ओरल चीज बोली थी? क्या जज ने उन्हें कुछ पूछा था? जज ने पूछा था कि आपने कुछ क्यों ऐसा हुआ? बोला सर ऐसा सिर्फ प्रोवोकेशन, मुझे बस प्रोवोकेशन के बाद फिर बात वो कुछ चेंज हो गई, बस प्रोवोकेशन एक वर्ड का यूज हुआ था। लेकिन अभी तक आफताब आप कह रहे हो कि क्राइम को एडमिट नहीं किया, एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा कुछ एडमिट नहीं है, कोई कन्फेस नहीं किया है उसने। बस ये एक रूमर फैलाई जा रही है कि उसने कन्फेस कर लिया, ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है। सिर्फ वर्बल कन्फेशन है? वर्बल भी नहीं कहा जा सकता है सर, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, मिस कन्फेशन का मतलब है कि मैंने मार दिया उसको, ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने मार दिया। दिल्ली पुलिस का सामना इस बार एक ऐसे शातिर अपराधी से है जो प्लानिंग में जांच एजेंसी से एक कदम आगे है। इस केस में कड़ियां जुड़ रही हैं। आफताब से पूछताछ के बाद मर्डर की पूरी पिक्चर पुलिस के सामने है, लेकिन हाथ नहीं आए हैं तो सबूत, वो सबूत जो पुलिस की थ्योरी को अदालत में सही साबित कर सकें। कत्ल में इस्तेमाल आरी, कत्ल में इस्तेमाल चापड़, वारदात के वक्त श्रद्धा के कपड़े, सबूतों से भरे श्रद्धा के मोबाइल। सवाल है दरअसल जो अक्यूज होता है उसको कैजुअल करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए जो डॉक्टर है वो इस तरह के सवाल करते हैं। लेकिन आपको चौंकाने वाली बात बताऊं कि दरअसल जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी उससे पूछताछ करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर सवाल पूछा जाता है तो आफताब यही कहता है कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ। यानी कहीं न कहीं जो रटा रटाया जवाब, जो पूरा होमवर्क किया, न सिर्फ हत्या करने के लिए ऐसा लगता है कि उसने पूरा होमवर्क किया, बल्कि हत्या के बाद जो लाश ठिकाने लगाना है उसके लिए भी पूरा होमवर्क किया है। कुछ भी तो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। मेहरौली के जंगल से मिली हड्डियां, आफताब के घर से मिले खून के चंद छींटे, आफताब का कबूलनामा और परिस्थिति जन्य सबूत। इसके अलावा पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अगर डीएनए टेस्ट से श्रद्धा की हड्डियों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती है तो दिल्ली पुलिस के लिए आफताब को कातिल साबित करना खासा मुश्किल होगा। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।